में लोगों की बेहतरी के लिए कुछ होना होता, खुदा की कसम न दिन सोता न रात सोता, एक करके लोगों की खिदमत करता। लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो कानून मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहाँ पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म है ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं। मैंने आपको आखिरी बार कहा, ये अब फुल एंड फाइनल है, लास्ट। अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल। आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार। और लोगों को बताना चाहूँगा, जो आदमी इस किस्म की हरकत करता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कुछ भी है, मैंने कहा है मैं इज़्ज़त उतनी ही करता हूँ जितना वो हक रखता है। अगर किसी ने गलती से भी फिर ये काम किया ना, तो मैं उसकी इज़्ज़त उतारने में कोई भी कमी नहीं आते हैं। किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? अरे इंसान के लोथड़े आप लोग बेचते हो, लोथड़ा, खून का लोथड़ा बेचते हैं। यहाँ का माहौल आपने देखा होगा। वो चाहता है कि मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं लेकिन मेरा कोई इलाज करे। वो चाहता है मेरा कोई शरीर का अंग ही निकाल दे लेकिन मुझे राहत। लोथड़े आप लोग बेचते हो, लोथड़ा, खून का लोथड़ा बेचते हैं। अरे आपको खिदमत के लिए, ये खिदमत का सेंटर है यहाँ पर। और यहाँ से लोगों को, अगर ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाएंगे या प्राइवेट लोगों को चलाएंगे, फिर ऐसे इदारों का क्या फ़ायदा। एक प्राइवेट आदमी ने हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ें लाई हैं, लेकिन इतने करोड़ों और खरबों हॉस्पिटल में खर्चा करने के बाद वो इलाज यहाँ पर नहीं है। और यहाँ के डॉक्टर वहाँ जाकर मशीनरी लगाकर काम करवाती है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को, ऐसे लोगों को, और मैं सरकार को भी बोलूँगा कि एक आदमी ने हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पे इलाज है, लेकिन यहाँ इतना पैसा लगाने के बावजूद भी यहाँ पे मशीनरी और इलाज नहीं है। यही का स्टाफ जब बाहर इलाज करेगा तो तकलीफ होती है। एक बार बता रहा हूँ, आखिरी बार। और लोगों को बताना चाहूँगा, जो आदमी इस किस्म की हरकत करता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कुछ भी है, मैंने कहा है मैं इज़्ज़त उतनी ही करता हूँ जितना वो हक रखता है। अगर किसी ने गलती से भी फिर ये काम किया ना, तो मैं उसकी इज़्ज़त उतारने में कोई भी कमी नहीं। आखिरी बार बता रहा हूँ, आखिरी बार। ये वार्निंग समझ लीजिए, ऑर्डर सुन लीजिए। उसमें इंक्वायरी बिठाई है, इंक्वायरी में उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और आप देखेंगे आने वाले कल में, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें इंक्वायरी आएगी और पब्लिक डोमेन में भी वो बेहतरी के लिए कुछ होना होता, खुदा की कसम न दिन सोता न रात सोता, एक करके लोगों की खिदमत करता। लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो काम ही नहीं। अरे मैं पागलों की तरह दिन रात भाग भी जाऊं, क्या कर लूं? मेरा मैन पावर ये है। अरे हमने यहाँ से लोगों को राहत देनी। मैं कंसर्न एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लोगों को इलाज देना है, मैंने नहीं करना है। मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहाँ पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म है ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं। पहचान क्या है? मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है। फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है, उसको फ़ोन करो जी, एम्बुलेंस का ड्राइवर। कोई तरीका है? नर्सिंग होम में जाते हैं, यहाँ से लेडीज़ को ले जाते हैं, वहाँ 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं, 50। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम। अगर आपके यहाँ इलाज नहीं करते हैं, यहाँ से रेफ़र करेंगे आपको जम्मू के लिए, लेकिन यहाँ कसाई खाने में कोई नहीं जाएगा। मैंने आपको आखिरी बार कहा, ये अब फुल एंड फाइनल है, लास्ट। अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना। और अगर आपको शक होगा, आप वो अंदाज़ मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूँ। फिर जितना आपको ताकत लगानी है लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदल के रखूँ।